नमस्ते सभी को। दिन की नमस्कार। शुरुआत कैसी होती है आपकी? सवेरे सवेरे देखिए, 6 बजे, 6 7 बजे आपके घर पे क्या आते हैं? न्यूज़पेपर्स। और न्यूज़पेपर बनाने वाला कौन? प्रिंटिंग करने वाला कौन? न्यूज़पेपर पहुंचाने वाला कौन? हम एक ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हैं जिसने न्यूज़पेपर पहुंचाने की जर्नी से लेके न्यूज़ मतलब प्रिंटिंग खुद ओन करने तक वो पहुंचे हैं। आई थिंक it will be very exciting to listen to him. Welcome संतोष जी कुशवाहा। जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको पाकर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि सवेरे से की जो जर्नी है, पहुंचाने से लेके वहां तक खुद पहुंचना, अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी वेरी इंस्पायरिंग टू लिसन टू योर स्टोरी। सर जी, आप दिल्ली में रहते हो, बराबर? जी जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मतलब नोएडा में रहता हूँ, दिल्ली नोएडा। पहले हाँ। दिल्ली में रहते थे, अभी नोएडा में हैं। हम इतना जानते हैं कि आप खुद अभी लोगों की लाइफ में प्रिंटिंग का काम कर रहे हो, लोगों की लाइफ प्रिंट कर रहा है, वुड से दैट। जी जी बिल्कुल। संतोष जी, आपकी बचपन की कुछ कहानियां जो कुछ अभी आपको याद आ रही होगी, बचपन से रिलेटेड कुछ एक्साइटमेंट या कुछ कुछ ऐसा कुछ सच में अभी तक आपके जहन में है, वो चीज वो जानना चाहेंगे आपके बारे में सर। जहन में तो मैम क्या है, पूरा मतलब स्टोरी जो है वो जो चीजें स्टार्ट हुई पड़ी हैं, चाहे जो चीजें चल रही हैं, वो अपने आप में एक स्टोरी है। मैं 94 में 10th में था, तो मैं उस समय मैं दिल्ली आ गया था। और दिल्ली में आने के बाद मतलब जो भी रूट रहा था, उसकी किसके पास जाना है, कैसे रहना है, वो सब चीजें थी मेरे पास। तो मैं 94 में 10th में था, तो दिल्ली आ गया, और फिर उसके बाद से दिल्ली के ही बन के रह गए। फिर उसके बाद से यही सब कुछ हुआ है। वो चाहे हम बड़े हुए हों, चाहे जो चीजें सीखे हों, चाहे जो जो भी चीजें अर्निंग रही हो, वो सब चीजें यहीं की रही हैं। तो उस तरीके से चीजें हैं। फिर मेरा ये रहा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा शुरू से मतलब झुकाव इस काम में था कि मतलब इस तरीके का कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो डेली डेली के रूटीन में कुछ नया हो। एक ही प्रोडक्ट जैसा कोई चीज नहीं कि एक डाई बनी हुई है और डेली जाना है और उसी से प्रोडक्ट डेली एक ही चीज निकलता रहा। ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा मेरे को नहीं अच्छा लगता था। तो मैं कुछ ऐसा चाहता था कि मैं डेली कुछ नया करूं, मेरे सामने कुछ डेली एक नया चैलेंजेस हो और नया काम हो। तो शायद मुझे लगता है कि इसलिए मुझे ये काम अच्छा लगा, और इसी में मैं आगे काम करता चला गया और सीखता चला गया। जो चीजें होती चली गई, उस तरीके से चीजें अपने अपने पॉइंट पे नौकरी में थे। नौकरी हमने एक ही जगह नौकरी करी, और वो नौकरी करते हुए हमने ये सोच लिया था कि इस नौकरी को छोड़ के फिर दोबारा नौकरी नहीं करनी है। तो इस तरीके से चीजें बढ़ती गई। फिर फाइनली 94 से 9 और 2006 तक मैंने जॉब किया। और उसके बाद से फिर 2007 में हमने अपनी कंपनी बना ली, जिसका नाम है एसवी कम्युनिकेशन। प्रिंटिंग से रिलेटेड मैं पहले उसी कंपनी में था जो प्रिंटिंग का काम करती थी। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद से जब प्रिंटिंग का काम स्टार्ट किया गया था, तो हम एक मकान में रहते थे दिल्ली में, और ऊपर हम लोग रहते थे। और इस दौरान एक और चीज भी इसमें जोड़ने वाली चीज है कि जब मैं 94 में आया था, तो उस समय मैं अकेला था। 2005 में मेरी शादी हो गई थी, और 2006 में मैंने जॉब छोड़ दिया था लास्ट में। और 2007 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। अक्सर लोग शादी के बाद फाइनेंशियल चीजों को बहुत सेफ देखते हैं कि हाँ अभी शादी हुई है तो क्या चीज देखना है, लेकिन मेरे साथ ऐसा वो समझ ही नहीं थी कि हाँ क्या होना है। समझ नहीं थी, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था इस चीज को सोचने का, चाहे समझने का, चाहे चीजों को करने का। फिर हमने अपना काम चालू किया। सर मुझे ऐसा लगता है कि
मतलब आपकी अर्धांगिनी ने आके आपको पुश किया कि भाई अभी नौकरी नहीं करना है, अभी नौकरी देना है, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब उस जैसी देखिए उस समय की सिचुएशन के हिसाब से मैं वही बता रहा हूँ ना कि आज वो लगता है कि मतलब हमने कर लिया या हमसे हो गया। कुछ चीजें ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ चीजें बैक में मैं देखता हूँ तो कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि मतलब वो हो गया या मैंने कर दिया। तो उस तरीके से चीजें मतलब रही हैं। फिर उसके बाद से धीरे धीरे चीजें चलती चली गई फिर। तो जी एक मिनट, सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अभी जो बोल रहे हैं प्रिंटिंग के बारे में, तो प्रिंटिंग में एग्जैक्टली व्हाट वर्क डू यू डू? आप क्या काम करते हैं? आपकी कंपनी क्या काम करती है? क्या प्रिंट करती है? न्यूज़पेपर और ग्रीटिंग कार्ड्स, शादी के कार्ड्स, या क्या, व्हाट इज इट? नहीं, मेरी कंपनी जो है वो प्रिंटिंग में किसी भी तरीके का प्रिंटिंग करती है। लाइक जैसे कैटलॉग, ब्रोशर्स, एडवर्टाइजिंग मटेरियल, प्रमोशनल आइटम्स, हर तरीके की चीज हम लोग, जैसे कोई गिफ्ट आइटम है, हर तरीके की चीज जस्ट लाइक द एड एजेंसी के रूप में हम लोग काम करते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी चीज आपको बनाना है, कोई बहुत बड़ा कोई पेंटिंग है, कोई चीज ऐसा कुछ एग्जीक्यूटिव क्वालिटी का कोई चीज बनाना है, गिफ्ट बनाना है, प्रिंटिंग से कोई कॉफी टेबल बुक प्रिंट करनी है, वो सब चीजें इस तरीके का सब कुछ काम करते हैं हम लोग। ओके, सारा ही है, मतलब एक सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि जैसे नहीं सिर्फ नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग कैटलॉग प्रिंट करते हैं, ये प्रिंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मल्टीपल ऐसे आइटम्स है जिसमें वो सारी चीजें हम लोगों के यहाँ बनती है, प्रिंटिंग होती है। एंड सर, हाउ बिग इज योर वर्कशॉप? आप जिस जो वर्क एरिया है वो, आई जस्ट वांट टू नो कि कितना बड़ा है इस वक्त? मतलब आई इस मीन टू समय से कितने लेबर है आपके साथ में काम करने वाले, कितने लोगों को रोजगार दो मिल? फ्लोर है यहाँ पे, और एक फ्लोर लगभग 1200-1300 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो लगभग 2500 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया है हम लोगों के पास। और लगभग 20 लोग के आसपास हम लोग हमारे पास काम करते हैं, टीम है। बढ़िया। और वो सब चीजें, उसमें कोई डिजाइनर है, कोई डिजाइनिंग का काम करता है, कोई किसी चीज का काम करता है, कुछ फैब्रिकेशन का काम करता है। ऐसे अलग अलग पॉइंट के अलग अलग लोग हैं, जैसे जो चीज जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लोग काम करते हैं, रहते हैं उसमें। सर, अब जब नौकरी कर रहे थे तो किस तरह से ये ख्याल आया कि नौकरी नहीं करनी है, नौकरी देनी है, इसके आगे नौकरी नहीं करनी है? किस तरह से आप इवॉल्व हुए इस तरह, हाँ, मतलब? ये किस्सा बहुत मतलब बेहतरीन है। आप मतलब आप सुनने से अच्छा मेरे को सुनाने में भी मजा आएगा। जब नौकरी कर रहे थे तो उस समय ये था कि उस समय सैलरी जब बढ़ती थी तो मतलब जिस दिन सैलरी देते थे हमारे बॉस, तो उस दिन मेरे को लगा कि यार हमें भी कुछ, हमारी भी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो सैलरी हमारी, मेरे को ध्यान है, लगभग मेरे ख्याल से 5,500 या 5,500 के आसपास थी 2004 में मेरी सैलरी, या पांच में 5,500 रुपए के आसपास। तो हमने बोला कि यार कुछ सैलरी और बढ़नी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि यार कौन से आप लोगों ने बीटेक चाहे एमबीए करके आए हो कि आपको सैलरी बढ़ती रहेगी। तो मैंने कहा यार बस अब हम लोग का मतलब खत्म हो गया कैरियर, बस इतने पे स्टॉप, अब आगे कुछ नहीं है, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं तुरंत उनसे बोला कि आप मेरा ना आज ही हिसाब कर दीजिए। अब मैं वहां पे 10 साल से काम कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि क्या करेगा। मैंने कहा वो पहले आप हिसाब कर दीजिए, वो मैं कल सोचूंगा कि क्या करना है। तो उन्होंने भी हिसाब कर दिया। उन्होंने उनको ये मतलब ये चीज हजम नहीं हुई होगी, उनको लगा होगा कि मजाक बोल रहा है, आ जाएगा ये। लेकिन बोल। मैं हिसाब हो गया तो हो गया, फिर हम गए नहीं दोबारा। फिर उसके बाद से वो चीजें, उन्होंने हालांकि मैसेज भिजवाया था मेरे को कि ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, अब तो हो गया हिसाब, अब जो करना होगा खुद करा जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मतलब कोई चीज ऐसी पिंच करी थी कि कोई चीज की यार क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे भी सपने हैं, हमारे पास भी वो सुविधाएं होनी चाहिए, हम हमारे पास भी वो संसाधन होने चाहिए, वो सब चीजें थोड़ा सा लगता था कि हाँ यार होना चाहिए। तो ये किस चीज से आ सकता है। तो ये चीजें थी कि यार मतलब मेरे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मैं नौकरी से तो ये कुछ चीजें हासिल नहीं हो सकती हैं, जो लाइफ की जो चीजें हैं। वो सिर्फ बिजनेस है जो चीजों को पहुंचा सकता है, जो मतलब जिसमें अपार संभावनाएं हैं, कि उसमें देख सकते हैं कि हम मतलब अपनी लिमिट से ज्यादा कमा सकते थे। तो इसलिए मेरे वो चीज दिमाग में उस समय आई थी, ये चीजें कि नहीं यही चीज है। नहीं तो फिर क्या, एक नौकरी छोड़ के फिर दूसरी नौकरी कर ही सकता था मैं। और कर ही रहे हैं लोग।
मेरे साथ के जो ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट लगभग सभी, उन उस टीम में से लगभग 20-25 लोग काम करते थे, उसमें से सिर्फ मैं ही हूँ जो एक बिजनेस में आ पाया। सर जी, जो आपने बोला कि आपने उनको बोला मेरा हिसाब कर दीजिए, वो हाँ। हिसाब करने के बाद में किस तरह से आप यहाँ से यहाँ पहुंचे? आई मीन टू से, क्या आपने वापस कहीं और भी ट्राई किया, या कैसे अपना खुद का सेटअप कैसे सेट किया सर? मैं सेटअप में उसमें जहां हम रहते थे वहीं पे नीचे एक दुकान थी। तो हमने ये सोचा था कि ठीक है, नीचे का दुकान हम उन्हीं का मकान मालिक का था जिसमें हम रेंट पे रहते थे, तो उनसे हमने बात किया कि हम लोग कुछ प्रिंटिंग का काम वगैरह करेंगे इसमें, तो हमें दुकान चाहिए। तो दुकान तो खाली थी, उसमें सामान था नहीं। तो उसमें क्या था कि हमने किसी प्रिंटिंग वाले को जानते थे जिनसे हम काम कराते थे प्रिंटिंग का। तो उनसे हम कुछ थोड़ा मोटा सेटअप लेके आए, उनको कुछ मेरे ख्याल से उस समय 2005 छः में मेरे को ध्यान है कि मेरे ख्याल से 1500 रुपए के आसपास का सामान था उनका, सेकेंड हैंड प्रिंटिंग का सामान था पूरा। और वो भी पैसे मैंने पूरे नहीं दिए थे, वो भी मैंने 50% या 500 रुपये दिए थे, और बाकी बोले थे भाई सामान मैं लेके जा रहा हूँ, हाँ मैं कमा के पैसा दे दूंगा तुम्हें। तो उन्होंने दे दिया, और फिर हमने वो सामान मैं लेके आया, और वहां से मतलब मेरा काम चालू हो गया। तो ऊपर ये था कि ऊपर हम रहते हैं, नीचे आराम से शादी कार्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, ये लोग प्रिंट कराने आएंगे। और वो रोड थोड़ा चलता हुआ था, तो मतलब लोग आते जाते थे ऑफिस उस रास्ते से, क्योंकि मेन रोड था। तो ये लगता था कि यार लोग आते जाते हैं तो यहाँ पे दुकान चलती रहेगी। तो नो डाउट वो दुकान मतलब चलने लगी धीरे धीरे, मतलब वहां से अर्निंग थोड़ा सा आने लगा। लेकिन मेरा हमारे दिमाग में बिजनेस को स्टार्ट करते समय मतलब मुनाफा क्या होता है और नुकसान क्या होता है, ये मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। हमें ये था कि बस इसको चलाना है। फायदा और नुकसान नाम की चीज मेरे साथ नहीं थी। और मेरे साथ आज भी ऐसे ही है कि किसी भी कंपनीज को चाहे किसी भी चीज को करता हूं तो मैं पहले ये सोचता हूँ कि पहले इसको कर लिया जाए, उसके बाद फायदा और नुकसान देखा जाएगा क्या होता है। बहुत जब बढ़िया। एक कर लेंगे तो कोई एक नई चीज मिलेगी सीखने के लिए और करने के लिए। तो हम बैक में चलते हैं, अभी मैं ज्यादा आगे आ गया। तो वहां पे दुकान मेरी मतलब चलने लगी। फिर कोई लोग ऐसे आते जाते मिलते थे, तो काम था, अच्छा था। तो कुछ लोग बड़े कंपनीज में एक दो लोग मिल गए मेरे को, तो उनके थ्रू रूटेड हो गया मेरा मतलब कॉर्पोरेट में आना जाना। और फिर उनकी छोटी छोटी चीजें मैं पूरी करता रहता था, तो उसके हिसाब से वो लोग फिर मेरे को उसके हिसाब से काम देते चले गए। तो वहां से धीरे धीरे 2010 तक 11 तक थोड़ा सा आते आते फिर वो चीजें स्थितियां सही होने लगी थी, काम मतलब ठीक होने लगा था। उस तरीके की चीजें मतलब अब बिजनेस क्या होता है उसके बारे में पता चलने लगा था कि हाँ क्या करेंगे तो सही रहेगा, क्या करेंगे तो सही नहीं रहेगा, वो सब चीजें हम फिर समझने लगे थे। फिर किसी ऐसे ही प्रिंटिंग फोटोग्राफी के रिलेटेड में आलोक सर से मुलाकात हुई। फिर हमारे साथ ये आए। फिर हम लोगों का आलोक सर, हम लोग मतलब 2-3 साल तो हम किसी कंपनी में या ऐसे हम लोग जाते थे कि हमें नहीं पता था कि ये कंपनी क्या बनाते थे, बस हमें सिर्फ मिलना है। काम क्या होगा नहीं पता, काम क्या कंपनी बनाती, क्या हमें ये भी नहीं पता होता था कि इस कंपनी में जाएंगे तो हमारे लिए क्या काम है। लेकिन नहीं, सिर्फ मिलना था कि मतलब मिलना है। टोटली अननोन जगह पे आप जाने को बिल्कुल। तैयार थे और काम करने के लिए तैयार थे। हाँ बिल्कुल, कि हमें जाना दिल्ली से निमराना लगभग 150 किलोमीटर है। हम 2011-12 में आलोक सर के साथ 12-13 में वहां जाते थे। वाह। और उस चीज का नो डाउट बेनिफिट बाद में हुआ। और काफी चीजें एक दूसरे से जब चैन रिएक्शन जब चीजें हुई कि हाँ कि भाई एक एक लड़का है, चाहे एक कंपनी है वो काम करती है, तो उन्होंने रेफरेंस दिया, फिर उन्होंने रेफरेंस दिया, फिर उन्होंने रेफरेंस दिया, ऐसे ऐसे चीजें करते 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 चीजें जैसे किसी कोई बंदा वहां से छोड़ के मारुति में गया, कोई पैनासोनिक में गया, कोई कहीं गया, कोई बीएमडब्ल्यू में गया, कोई अलग अलग कंपनी में गए। वो सब लोग हम पुराने के साथ जुड़ते रहे, फिर नए के साथ जुड़ते चले गए। तो उस तरीके से चीजें
काफी मतलब बढ़ती चली गई, और आज आपके सामने हूँ। सर, ये सब करते करते जैसे आपने जब पहले नौकरी कर रहे थे, फिर खुद का सेटअप स्टार्ट किया, इसके साथ साथ फैमिली लाइफ में क्या हो रहा था? फैमिली लाइफ में फैमिली में लाइफ में मैम देखिए, वहां तो यहाँ तो पेरेंट्स के साथ हम लोग नहीं रहते हैं थे, मतलब मैं और मेरी वाइफ रहते थे, ब्रदर एक साथ में रहते थे। तो फैमिली लाइफ में मैं तो सिर्फ रात को घर में सोने के लिए ही आते थे, बस सुबह मतलब 9 बजे निकल जाना है, फिर रात को पता ही नहीं है कब आना है। तो कोई पूछता था भाई कहाँ लेट हो, मतलब कोई चीज की जरूरत है कि भाई मेहनत बहुत कर रहा है, लोग देखते थे तो ये रखता था कि यार इतना मेहनत कर रहा है, तो फिर पैसा कहाँ है। तो हम लोग आपस में बोलते थे कि यार ना पैसा है ना टाइम है मेरे पास, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा बैलेंस बनाना, मतलब ये सब चीजें ना मैम देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब चीजें उनके लिए ज्यादा मायने रखता है जिनके पास ऑप्शन हो किसी भी चीज का। उनके लिए सब चीज मायने रखती है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था किसी चीज का। जैसे कि होता नहीं कि किसी चीज को चूज करना है तो किससे चूज करोगे, तो मेरे पास चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो फैमिली बैलेंस लाइफ क्या होती है और नहीं होती है वो मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। बस मतलब सुबह उठना है तो सीधा मेरे को भागना है कि हाँ दिख रहा है कि मुझे मानेसर जाना है या गुड़गांव जाना है। रात को 10 बज गया, बस सोना है, फिर सुबह वही कहानी है कि उठना है। तो उस तरीके की चीजें मतलब मेरे साथ रही हैं। और बैलेंस जैसी कोई चीज मेरे पास नहीं है कि मतलब क्या था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे ही करना था, मुझे खुद को जवाब देना था। तो उस तरीके की चीजें मेरे लिए मतलब मेरे पे सूट ही नहीं करते हैं कि बैलेंस लाइफ क्या था। शायद बाकी जो आपने, बीत गया। हाँ सर, शायद आपने, मुझे ऐसा लगता है आपने बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया टाइम कि आगे जाके आपको मतलब फैमिली के लिए भी अच्छा रहे, और ऐसा कुछ आई थिंक आपके बेटर हाफ ने भी उतना साथ दिया होगा आपको, कि देखा होगा कि स्ट्रगल चल रहा है, या ये मेहनत कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेहनत कर रहे हैं, सोच के भी कभी मुझे ऐसा लगता है उन्होंने साथ दिया है ऐसे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। देखिए मैं साथ बिल्कुल दिया ही है, तभी वो चीजें रही हैं। क्योंकि साथ नहीं होता तो शायद वो चीजें पता नहीं क्या होता रिजल्ट। लेकिन अब जो चीजें रही हैं वो हर चीज जो आज मेरे साथ हो रही है वो किसी न किसी बेहतरीन चीज का नतीजा है। हाँ, सही। चाहे वो किसी का भी रहा हो, चाहे मेरे दोस्त का रहा हो, चाहे फैमिली का रहा हो, चाहे मेरी वाइफ का रहा हो। तो वो मतलब कोई कहीं ना कहीं वो चीजें सही दिशा में हुई हैं, जो जिन लोगों ने भी किया है। तो वो उसका नतीजा है आज। और आज आज मतलब आज की अगर बात करें तो आज टाइम है, आज पता चलता है कि हाँ 8 बज गया तो 7 बज गया तो घर जाना है, 9 बज गया तो घर जाना है। हम्म। लेकिन उस समय नहीं थी चीजें, तो अगर शायद उस समय नहीं दिए होते तो आज आज वो 12 बजते। तो आज ज्यादा कष्टदायक था, क्योंकि आज आज हम्म। फैमिली बढ़ गई है। आज मेरी 2 बेटियां हैं, एक 11th में है, एक 6 में है। तो मुझे लगता है कि 8-9 बजे घर पहुंच जाएंगे तो क्या बहुत लेट नहीं है इस समय, तो आज की मतलब इस मेट्रो सिटी के लिए। और सुबह आराम से 9:30 बजे 10 बजे के बीच में मैं घर से निकलता हूँ। तो आज वो सब कुछ है, बैलेंस, आज सब कुछ बैलेंस में है। संतोष जी, अपनी बेटियों के बारे में कुछ बताइए ना प्लीज, दोनों बच्चियों के बारे में। दोनों बच्चियों के बारे में। बड़ी बेटी मेरी 2009 में पैदा हुई थी। और और उस समय मैंने बिजनेस स्टार्ट ही किया था। तो कैसे वो पैदा हुई, कैसे पली बढ़ी, कब बड़ी हो गई, बस मतलब मुझे कभी कभार संडे वनडे को हम लोग शायद, मुझे लगता है कि अगर संडे को कभी घर पे रहा हूं तो कभी गोद में ले लिया हूं। कैसे बच्चे बड़े हो गए वो सब कुछ पता नहीं चला। हाँ छोटी वाली अभी वो 11th में है। लेकिन हाँ छोटी वाली 2013 में पैदा हुई थी तो उस समय थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई थी, मतलब हर चीज के लिए। तो थोड़ा ज्यादा टाइम मैं उसको दे पाया हूँ। कहीं जा रहे हैं तो लेके साथ में, चाहे टाइम था तो हम लोग साथ में जाते थे। और छोटी छोटी मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत सुपर डांस करती है। एक्चुअली वो क्लासेस ज्वाइन करी हुई है, और फिर स्पोर्ट्स भी अच्छा खेलती है, और वो डांस भी करती है बहुत सुपर। और बड़ी वाली, वो छोटी वाली जितनी ओपन है, बड़ी वाली उतनी ही रिजर्व है। लेकिन वो पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा, वो थोड़ा एज फैक्टर होता है इस एज में चीजें, इस क्लास में चीजों में, तो वो सब चीजें हैं उनके साथ। बाकी दोनों अच्छी हैं।
दोनों से मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है। खुल के हम लोग बात करते हैं, बातचीत होती है जो कुछ करना है। और आगे तो अभी तो मेन स्ट्रीम पे तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ क्या चीजें होती है, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि हाँ कोई भी चीज मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग ओपन रहते हैं फैमिली में, क्योंकि मैं हूँ, मेरी वाइफ है, दो बेटियां हैं। तो हम लोगों का ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ कोई बंधन जैसी कोई चीज रहती है, सब ओपन रहते हैं, सब एक दूसरे से जो चीज मांगना है करना है वो सब चीज वो रहता है। नो टू किड्स आर सिमिलर, हम कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है रिजर्व जैसा भी कुछ नहीं होता है, कुछ लोग अपने आप में शांत रहना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी कभी होता है वैसे। छोटी वाली ने कभी नचाया है या नहीं आपको? हाँ नहीं, कई बार जो कुछ कभी कुछ घर में कोई बर्थडे वर्डे हो, प्रोग्राम है, तो खुद डांस करती है, तो बोलती है डैडी डांस करो। हाँ, सर आशीष जी, आलोक जी, ये लोग भी जानते हैं अच्छे से। हाँ। सर जी, अ, इस जर्नी में आपके साथ में आपके फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है? कोई बेस्ट फ्रेंड है या कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया है? कोई एक दो किस्से भी बता सकते हैं, किसी का आप नाम लेना चाहो नहीं लेना चाहो, बट आई जस्ट वांट टू से कि क्या फ्रेंड्स लोगों ने, फ्रेंड्स या कोई एक ऐसे बोलते हैं ना एंजल जैसा, कोई आपकी लाइफ में हमेशा साथ रहा है या बहुत समय से आपके साथ रहा है? नहीं, इस मामले में देखिए, मैं मेरा जैसे कि उस जैसा कुछ तो रहा नहीं है कि कोई स्कूल का मेरा फ्रेंड आज बहुत मेरे क्लोज है, चाहे वो मेरे शहर में रहता है, चाहे हम मिले हों, मतलब उस तरीके की कुछ चीजें नहीं है। लेकिन जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल्स में मतलब जो मेरे साथ रहा है और जो मेरे को मिला है, उन लोगों ने बेहतरीन साथ दिया। सिर्फ साथ नहीं दिया, बेहतरीन साथ दिया है। उसमें जैसे मैं अगर बड़ी कंपनीज आज जो मेरे पास हैं और उन वो अच्छे से सुचारू रूप से चल रही हैं, तो उसका सबसे बड़ा योगदान आलोक जी को जाता है। क्योंकि उन कंपनी को कैसे हैंडल करना है, कैसे मेल्स लिखनी है, आज भी मेरे कंपनीज के लिए सारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का जो काम है वो आलोक जी देखते हैं। तो मैं हर जगह मेरा कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो आलोक जी को नहीं जानता हो। और आलोक जी का मतलब जैसे कंपनी के स्ट्रेंथ पे आलोक जी का सबसे बड़ा योगदान है कि मेरे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, क्लाइंट हैं, उनको मैनेज करने के मामले में, बाकी कुछ और भी जैसे दोस्त हैं मेरे, मेरे बिजनेस को मतलब ऊपर ले जाने में, चाहे जैसे कुछ कोई आदमी मिला जो मुझे फाइनेंस का तरीका बताया, वो फाइनेंस में मुझे सपोर्ट किया कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो बैंकिंग का ही आदमी था। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो जिन्होंने समय समय पर बेहतरीन कैसे हो सकता है उसके बारे में उन लोगों ने बताया और गाइड किया, उसको मैंने किया और फिर वो चीजें अच्छा रिजल्ट दी हैं। तो इस तरीके की चीजें रही हैं, दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने कितना बढ़िया कहा कि उन्होंने साथ नहीं दिया, बेहतरीन साथ दिया। जी। हाँ, आपने तभी तभी वो चीजें हो बेहतरीन हो पाई हैं। तो उस तरीके की चीजें होनी चाहिए ऐसी। कभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो बेहतरीन करे उसको बेहतरीन बोलना है। वेरी ट्रू। संतोष जी, आप अभी ये जो प्रिंटिंग का काम कर रहे हो, या बिजनेस से रिलेटेड या और कोई दूसरे कोई फ्यूचर प्लान्स आपके दिमाग में इस वक्त है, या आपने कुछ सोच के रखा है इसके आगे और क्या करना है, ऐसे कुछ एनीथिंग? नहीं मैम, मतलब इसके आगे तो क्या कुछ करना है, हमारे पास मतलब वेरिएंट ऑफ काम है, तो हम लोग के पास बहुत मतलब इसमें ही इतने सेगमेंट्स है मेरे पास कि इसमें ही हम रिफाइन करके कुछ अच्छे प्रोडक्ट, कुछ अच्छी चीजें हम लोग करते रहेंगे। लेकिन मतलब अदर अलग बिजनेस का कोई ऐसा नहीं है। हाँ, इसी बिजनेस का हम लोग मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं कि मतलब किसी और, जैसे दुबई वगैरह में बहुत ज्यादा इवेंट होते हैं, तो वो उधर की तरफ हम लोग काम करने के मतलब ऐसा प्लानिंग सोचेंगे फ्यूचर में। बाकी मतलब इस मतलब बिजनेस बाइज बिजनेस चेंज करने का ऐसा कोई वो नहीं है इसमें। ये मतलब हम अलग सेगमेंट टाइप की चीजें रख सकते हैं, जैसे कुछ कॉर्पोरेट अच्छी कुछ भी चीज ऐसा बनाना हुआ, जैसे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का हमारा काम है, तो हम गिफ्टिंग में बहुत सारे आइटम हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग चीजें बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस पे फोकस रहेगा। बाकी तो अलग बिजनेस जैसा तो कोई चीज नहीं है, इसमें ही बहुत सारे बिजनेस है मेरे।
सर आपने जो बोला वो भी मुझे ऐसे लगता है कि ये भी एक सही बात है ना, कि एक ही चीज को पकड़ के उसको 100 अलग अलग खड्डे खोदने से एक ही खड्डे को 100 फीट तक खोद के दिखाओ, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट। जी। हाँ सर, आप अपनी लाइफ की जर्नी के हिसाब से और आपने जो भी आई वुड से स्ट्रगल से ज्यादा मैं ये बोलूंगी आपने इवॉल्व किया अपने आप को। तो आपने अपने आप को जिस तरह से इवॉल्व किया है, और इस वक्त जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है, जो भी प्रेक्षक देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज है कि वट एवर आपकी लाइफ की जर्नी के हिसाब से आप कुछ मैसेज इन पब्लिक देना चाहते हो सर? ये बोलना चाहूंगा कि जो मतलब किसी भी स्किल को जब हम कोई भी चीज करते हैं, कोई भी चीज समझते हैं और कोई भी चीज करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी आदमी से, किसी भी फील्ड में और किसी भी चीज से रिलेशन बेहतर बनाना मेरे लिए सबसे पहला काम होता है। कि अगर मुझे लगता है कि किसी भी आदमी से और किसी भी फील्ड में अगर हमारे रिलेशन बेहतर होंगे तो हम कोई भी टास्क, कोई भी मतलब कोई चीज, बड़ी कामयाबी उसमें हासिल कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशन बेहतर नहीं है तो मुझे लगता है कि उसमें दिक्कतें थोड़ी ज्यादा आ सकती हैं। मैं इस पे मैं ये चीज मानता हूँ और ये चीज मैं इस पे ध्यान रखता हूँ और ये मैं चीज इस चीज को गाइड करता हूँ कि किसी भी फील्ड में अगर आपको काम करना है, आगे बढ़ना है, जैसे मुझे एग्जाम पास करना है तो मुझे किताब पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए इसी तरीके से अगर मुझे किसी चीज को बेहतर काम करना है तो उस फील्ड के बेहतर लोगों से मेरा तालमेल बहुत बेहतर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही मस्त, बहुत ही ऐसे आई वुड से शॉर्ट स्वीट एंड क्रिस्प रहा आपकी लाइफ स्टोरी को जानना। अ, अ, संतोष जी, फ्रॉम मतलब स्टार्ट से लेके यहाँ तक पहुंचना अपने आप में एक क्या बोलते हो आपको, यू हैव सेट एन एग्जाम्पल कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई हो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। दिल में इच्छा हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, करने की जी जी, इच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को भी मानता हूँ मैम कि सफलता और असफलता ये कोई चीज नहीं होती है। सफलता हर आदमी की नीड के ऊपर डिपेंड करती है। कि कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी गांव में एक अच्छी लाइफ जी रहा है, जिसके पास लग्जरी कुछ नहीं है, वो सफल नहीं है। ऐसा नहीं है। हर आदमी के लिए सफलता के मायने अलग है। अगर मुझे आकाश में उड़ना है और हवाई जहाज में मुझे चढ़ना है तो वो मेरा शौक है, और उसको जो, उसके लिए जो चीज चाहिए वो मुझे देना पड़ेगा। अगर मुझे नहीं चाहिए और उसके बिना अगर मैं पीसफुल लाइफ जी रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। और मुझे अगर चीजों को, अगर मुझे चाहिए जो चीजों की नीड्स है, और वो चीजें अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो चीजें आदमी को ज्यादा कचोटती हैं और वहां प्रॉब्लम वहीं क्रिएट स्टार्ट होता है। कि जो चीज मुझे चाहिए उसके लिए या तो मुझे पे करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। तब आप पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। नहीं तो अगर नहीं चाहिए तो जो चीज मिली हुई है उसमें हम उसको हम पीसफुल तरीके से जिए, वो सक्सेसफुल है। मेरे मतलब मैं सक्सेसफुल को ऐसा एज ए काउंट करता हूँ। वेरी ट्रू, कंपैरिजन नहीं करना और आप अपने हिसाब से आपको जो चाहिए उसका प्राइस पे करना ही पड़ेगा। जी अगर जी जी, आपको एग्जाम में मार्क्स लाना है तो पढ़ना है, आपको बिल्कुल पढ़ना है। बिल्कुल, बिजनेस वो में तो भी है आगे ही। बढ़ना है तो उतनी मेहनत करनी है और संबंध बनाए रखने हैं, जिस तरह से हाँ। आपने बोला कि जी जी। आई थिंक कनेक्शंस आर रिक्वायर्ड इन एनी बिजनेस। हर हर चीज में कम्युनिकेशन का स्किल बहुत बहुत अच्छा रोल है मैम। हर चीज में, किसी भी ऐसा नहीं है कि बिजनेस, हर फील्ड में मतलब इसका रिलेशन का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो कोई भी फील्ड रहा, आप किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए। कोई आप काम किसी ऑफिस में आप जा रही हैं काम कराने के लिए, चाहे कोई भी आदमी जा रहा है काम कराने के लिए, और वहां पे अगर थोड़ी जान पहचान है, रिलेशन बेहतर है, तो आपका काम फटाफट होता है। अगर रिलेशन नहीं है और जान पहचान नहीं है तो आप देखिए उसी काम को कैसे बनाया जाता है, एक काम को कैसे 10 दिन में तब्दील कर दिया जाता है। सही है। और अगर नहीं भी है तो आप जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं उस हिसाब से भी आपका काम हो हाँ, सकता है, अगर अगर आप बेहतरीन तरीके से किसी से आप बात कर पा रही हैं, अगर अच्छे से समझा पा रही हैं, तो हो सकता है कि आपका काम जल्दी हो जाए। लेकिन अगर आपको रिलेशन जैसा बोलना नहीं आता है, अगर आपको बताना नहीं आता है, तो शायद वो काम एक दिन का काम हो गए, नॉर्मल तरीके से भी वो 10 दिन में चला जाएगा। हाँ, हो सकता है। यस। इस तरीके की, तो कम्युनिकेशन का मैं बहुत अच्छा चीज मानता हूँ कि मतलब कि अगर आपको बातचीत अच्छे से करनी आनी चाहिए,
अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। मतलब जो आदमी जितना जो चीज मांग रहा है उसके बारे में ही बात करना है, जो वो बोल रहा है उसी के बारे में बात करना है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मैटर करती है इन चीजों पे, कि आदमी कितनी लंबी बात कर पाएगा। जी संतोष जी, जी। बहुत सारा धन्यवाद। मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने मिला, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और हमारी ऑडियंस जो अभी तक देख रही है, शायद उन्हें भी कुछ तो कुछ इंसाइट जरूर मिला होगा। जी। संतोष जी, आपने मतलब ये सिखाया कि जब दिल में जुनून हो कुछ करने का, और आपके पास सही दिशा है, और आप उस चीज के लिए मेहनत करने को तैयार हो, और लोगों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए तैयार हो। हम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते हैं। आपने एक टीम को साथ में लेके चले हो और लोगों के साथ में संबंध अच्छे रखे, इसलिए आप इतना आगे बढ़ पाए हो। तो दिस इज अ वेरी गुड मैसेज दैट आई एम टेकिंग, कि सबको साथ में लेके चलिए और अपने पर विश्वास रखिए। यू कैन गो अहेड। मेहनत करना जरूरी है। थैंक्स अ लॉट संतोष जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे सुन के, आई वुड से आपकी कहानी, आपकी जुबानी। थैंक यू। थैंक्स अ थैंक लॉट।